आज हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं वो काफी क्रेजी ही कर देगी तुम्हें। कुछ दिनों पहले इंटरनेट पे पूरा आउटरीच हो रहा था, बिल्कुल एब्सोल्युटली कह रहे थे कि अवंतिका तो चीटिंग कर रही है सौरव जोशी पे। क्या कोई प्रूफ मिल गया था? क्या कोई एक्सपोज हो गया था? या फिर कोई चीज कंफर्म हो गई थी? बस अवंतिका ने अपना फोन छुपा लिया था व्लॉग में। दैट्स इट। वो छोटा सा पल, वो छोटा सा मूवमेंट, वो छोटी सी क्लिप देख के सारे लोग बोर आ गए भाई। सारे रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स बन गए, डिटेक्टिव बन गए, साइकोलॉजिस्ट बन गए, FBI के एजेंट बन गए, मैरिज काउंसलर बन गए सारे। खाली 5 सेकंड की क्लिप में 5 सेकंड की क्लिप पे इतना सोच मारा सबने ऐसा कर दिया जैसे तो भाई अब तो रिश्ता ना बचा भाई, बस खत्म ही हो गया। और हम ह्यूमंस है ना, काफी इंटरेस्टिंग है भाई इन मामलों में। हम ऑब्सेस्ड है कहानियों में से नई कहानियां बनाने में। हियर इज द इंटरेस्टिंग थिंग कि इंसानी दिमाग है ना जो हमारा पसंद ही नहीं करता 10% इन्फॉर्मेशन देखना। लाइक अगर 10% तुम्हें कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो 90% तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली एक कहानी बना लेगा कि ऐसा हुआ होगा। अब ये भी हमारा एवोल्यूशनरी रीजन है कि हम भाई पुराने जमाने में ऐसे ही करके सरवाइव करे, डायनासोर वगैरह से हम ऐसे ही बचे हैं भाई, नहीं तो पिटी पिटी नहीं कर देता तुम्हारी डायनासोर। सौरव जोशी ने एक व्लॉग के अंदर अवंतिका को दिखा दिया जिसमें वो अपना फोन छुपा रही थी जैसे, और ये कुछ दिन पहले की कहानी है। और फिर उसके कुछ टाइम के बाद अवंतिका व्लॉग्स में नहीं दिख रही थी और सभी को लगा कुछ चीटिंग वाला ही चक्कर हुआ है, दैट्स व्हाई अब इनकी शादी है जो खत्म होगी बस। और प्लस हमें पास्ट का तो पता ही है कि भाई काफी सारी चीजें चल रही थी, इनकी मैरिज बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, कुछ ना कुछ हमें कंटेंट देखते रहने के लिए मिलता रहता है इनकी तरफ से। एंड सडनली अवंतिका जब व्लॉग से गायब हुई तो काफी सारे लोग डिटेक्टिव बनने ही थे। एंड सौरव जोशी ने भी इसको काफी अच्छे तरीके से मिस्टीरियस ही रखा। फिर उन्होंने एक व्लॉग के दौरान ये बता दिया कि वो क्यों गई थी। आप खुद ही सुन लो भाई। काला महीना है, काले महीने में पति की शक्ल नहीं देखते, इसलिए गई थी। हाँ पता है जी। हाँ गाइज, ये रीजन था जाने का, इतने दिनों के लिए गायब होने का, क्योंकि वो हमारे यहाँ ये सब चीज बहुत चलती है ना कि अब ये तो ठीक है भाई, लेकिन इससे पहले जब ये चीज क्लैरिटी नहीं दी थी सौरव जोशी ने तब सारे लोग बोराए हुए थे। कितना मुश्किल हो सकता है किसी इंसान के लिए ये समझना, ये एडमिट करना, ये एक्सेप्ट करना कि किसी के 10 मिनट है जो लाइफ के देखने के बाद तुम उनको पूरा नहीं जान सकते। तुम्हें लगता है कि तुम उनकी फैमिली को पूरा जानते हो, नहीं जानते भाई तुम। रियलिटी 10 सेकंड के क्लिप या फिर 10 मिनट का वीडियो नहीं होता। रियलिटी बहुत बड़ी होती, 24 घंटे का दिन होता, तुम्हारा भी 24 घंटे का दिन होता। अगर मैं 10 सेकंड को लेके तुम्हें जज करने लग जाऊंगा ना तो तुम भी अजीब लगोगे। ये जो तुम्हारा पैरासोशल रिलेशनशिप है ना क्रिएटर्स के साथ, जिसको नहीं पता पैरासोशल रिलेशनशिप का मतलब, उसका मतलब ये है कि तुम वन साइडेड एक बॉन्ड बना रहे हो साइकोलॉजिकल किसी इंसान के साथ जिनको तुम जानते भी नहीं हो अच्छे से। कोई सेलिब्रिटी, कोई फिक्शनल कैरेक्टर, कुछ भी हो सकता है वो तुम लेके चल रहे हो लाइफ में अपने। भाई यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट तुम उनको नहीं जानते। उनकी एंटायर लाइफ तुमने देखी है, तुम्हें लगता है, बट तुमने नहीं देखी। 10 मिनट देखे तुमने खाली, हमेशा ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट देख लिए होंगे। और अगर मैं तुम्हें और डीपली समझाने की कोशिश करूँ ये चीज, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें कितना जानते हैं। इतना नहीं जानते। क्या तुम्हें पेरेंट्स फुल्ली जानते हैं? नहीं जानते वो भी। क्या तुम्हारे सिबलिंग्स जानते हैं? क्या कोई भी इंसान तुम्हें फुल्ली जानता है? नहीं जानता। तुम ही जानते हो तुम अपने आप को फुल्ली तुम क्या हो। तो वो रिलेशनशिप बेटर करने की बजाय तुम पैरासोशल रिलेशनशिप्स में घुस रहे हो। क्या तुम डम्ब हो? अब देखो इंटरनेट का तो सिंपल यही फंडा है भाई, ये कंट्रोवर्सीज, ड्रामा, ये चलता है। एक्सपोजिंग, चीटिंग हो गई, ये तो चलता है। आई अंडरस्टैंड भाई। और चलो एक चीज और बता देता मैं, चीटिंग के रूमर्स अगर तुम फैला रहे हो तो चीटिंग के रूमर्स फैलाने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि सब कुछ सही था तो तुम सॉरी थोड़ी बोलोगे भाई। कोई भी नहीं सॉरी बोल रहा कि उन्हें। प्लस मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि उन्होंने भी सही खेला भाई। दाओ तुम पागलों की तरह लगे रहो, अपना काम धंधा तो करो मत, इसी चक्कर में लगे रहो। एंड फॉर श्योर मेरे को ऐसा लगता है कि वो बंदे बहुत मैच्योर है। सौरव जोशी और अवंतिका बहुत मैच्योर है इन चीजों को लेके। वो अपनी प्रॉब्लम्स ऑफ कैमरा पक्का सोल्व करते हैं और तुम्हें लगता है कि वो ऑफ कैमरा बात ही नहीं करते, वो हमेशा कैमरा अड़ाए रखता। वो जानबूझ के करते हैं वो चीज, उन्हें मजा आता है वो करने में, वो बकवास कर रहा होता है वो। आई नो दैट भाई। स्टार्टिंग में हो सकता था अवंतिका है जो इन चीजों को लेके थोड़ी कंसर्न थी, बट अब वो भी समझती है इन चीजों को। एंड मैं बताऊं, झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने ना श्वेताब गैंगवॉर को काफी लंबे टाइम तक देखा और मैंने ना बस एक चीज बहुत लंबे समय तक समझने की कोशिश कर रहा है और मैं भी तुम्हें भी समझाने की कोशिश करता हूं, उनका मैसेज पास ऑन करने की कोशिश करता कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा दिमाग सबसे घटिया चीज बताऊं क्या मानता है? आई डोंट नो। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं है उस चीज के बारे में, वो तुम्हारा दिमाग रजिस्टर ही नहीं करना चाहता। कोई और नई स्टोरी बना लेगा तुम्हारा दिमाग। और सबसे फनी हिस्सा तो भाई इन कहानियों का ये है ना कि तुम उनकी कहानियां इतनी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में कर करके देख रहे हो, थ्योरीज लगा रहे हो, अजम्पशंस लगा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो भाई, देख रहे हो, इंटरनेट पे फोरम्स पढ़ रहे हो, रेडिट पे, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में ओपिनियन दे रहे हो 10-10 पेज लंबी, लेकिन साइड बाय साइड तुम अपनी रियल लाइफ को तो बिल्कुल इग्नोर मार रहे हो। कुछ प्रोग्रेस नहीं है, जीरो प्रोग्रेस, पड़े रहते, खाते पादते, बस और कुछ कर ही नहीं रहे भाई। सीरियसली कह रहा हूँ भाई, सौरव जोशी और अवंतिका काफी खुश हैं भाई अपनी लाइफ से।
से। उनके प्राइवेट मैटर प्राइवेट ही है, तुम्हें पता ही नहीं है। लगता है तुम्हें कि वो फुल्ली बता रहा है लेकिन नहीं बताता वो। आई नो दैट भाई, इतना मैं अभी समझ सकता हूँ। काफी सारी चीजें पब्लिक है लेकिन स्टिल काफी सारी चीजें प्राइवेट भी है। फुल्ली तुम्हें नहीं पता भाई मेरे। लेकिन तुम्हारा क्या कहना है इस चीज के ऊपर कि 5 सेकंड की क्लिप को देख के तुम्हें चीटिंग कंसीडर करना चाहिए भाई? मेरे को तो हमेशा ऐसा लगता है कि क्यों लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे भाई। अपनी लाइफ में ध्यान दो भाई, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपनी लाइफ में पैसे कमाओ, ये चीजें करो यार। ये क्या कर रहे हो तुम? बट टू बी ऑनेस्ट मैं सिंपल बात ये कहना चाहूंगा, सौरव जोशी बहुत समझदार है इन चीजों को लेके। तुम सब बहुत ज्यादा समझदार है, वो मेरे से भी बहुत ज्यादा समझदार है। 40 बिलियन ऐसे ही नहीं होते। बाकी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, लेकिन मैं एक चीज जरूर दिखाना चाहूंगा तुम्हें कि उन्होंने गाना भी डाला अवंतिका कहाँ है। अवंतिका कहाँ है, सबको ये बताए। भाई सल्यूट है भाई बंदे का, सच्ची में मस्त मजे कर रहा भाई बंदा। मेरे को बड़ा मजा आता देख के। ऐसा तुम्हें ट्रोल मारते हैं जब लोग, तुम इतना इन्वेस्टेड हो गए देख रहे, और वो देखो भाई AI जनरेटेड गाने चल रहे। रिलेक्ट दिस साइड एंड आई एम साइनिंग ऑफ, बाय।